अश्विनी जी, आपका दिल से स्वागत है। दिल के सौदे में चाहिए दिल, दिल के सौदे में चाहिए दिल, तो हम अपने दिल से आपके दिल को छूकर आपका स्वागत करते हैं। आपको सबसे आज बड़ा उल्लास, सबसे बड़ा उत्सव, उमंग इससे हो रहा है कि देखकर कि यहाँ कितने किशोर अवस्था के योगी यहाँ बैठे हैं। मैंने खास रिक्वेस्ट किया था कि जो मोदी जी ने परंपरा शुरू की है, हम सब आगे ले जाएं, कि कोई भी ऑडियंस में आपकी उम्र के टीनेजर्स जरूर होवें। तो आप हमारे आज खास वीआईपी हैं। तो हम लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरू करें, या ऐसा कहें कि संतों भाई सहज समाधि भली। संतों भाई सहज समाधि भली। तो ये सारे 2 दिन का जो कार्यक्रम है, इसमें हम आपका संत कह के आह्वान करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई सहज, सिंपल, वेरी सिंपल समाधि हो सकती है। आंख न मूंदूं, कान न रोंदूं, काया कल्प न धारूं, खुले नैन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। सुंदर रूप ये सत्य है, ये शिव है, और वही सुंदर होता है। जब से मैंने टाइम्स में ज्वाइन किया, तो जर्नलिस्ट कहते थे कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मैंने कहा ये तो अच्छा शब्द है, यदि डॉग का मीनिंग हम माने मैन्स बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यदि आपका अर्थ है भौंकने वाला कुत्ता, तो वो हमारा रोल नहीं होगा। हम हर समय हर मुद्दे का कटाक्ष करने के लिए मीडिया नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो कनेक्ट है आपके दिल से, पाठकों के दिल से, वो ये है कि हिंदुस्तान में रोज अखबार पढ़कर आप उल्लास और सेलिब्रेशन से अपने आप को भरना चाहते हैं। तो आप खास पाएंगे, और मीडिया के कंपैरिजन में हर जो त्योहार होता है वो मास्टहेड पर हम पेश करते हैं कुछ ही छोटे छोटे पिक्चर्स से। ये आपने देखा होगा। तो नया शब्द निर्माण किया, वॉच गॉड, नॉट जस्ट वॉच डॉग। तो ये दोनों शब्द आप एडिटोरियल पेज पे ऊपर पाएंगे कुछ हफ्तों से। वॉच गॉड, वॉच डॉग, और डॉग का अर्थ है मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो हमारा मीडिया है वो मैन्स बेस्ट फ्रेंड वाला डॉग है, जो हर जगह भगवान को देखता है और हर जगह सब चीज ऊंचे से ऊंचे दृष्टि को देखकर उसमें प्रकट करता है। आप लोग में से हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज वाले कितने हैं, और इंग्लिश हिंदी के फर्स्ट हाथ ऊपर खड़े। अच्छा, तो और इंग्लिश के फर्स्ट लैंग्वेज, अच्छा, तो लगता है कि हिंदी के फर्स्ट लैंग्वेज वाले कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। तो कोशिश ये होगी
कि हिंदी का प्रयोग ज्यादा होवे। हमारे परिवार की जो सारा जीवन रहा है 3 पीढ़ियों से, वो ये रहा है कि ज्ञानपीठ का निर्माण जब मैं करीब 5 साल का था तो मेरे दादा और दादी ने शुरू किया कि जो ऊंचे से ऊंचा लिटरेचर है देश का, हर भाषा का, वो साधारण रूप में किताबें छापकर जो प्रॉफिट नहीं करेंगी, क्योंकि ये ऊंची जितनी चीज होती है वो कम लोग पढ़ते हैं। किशोर अवस्था में ये जान लो कि उसको पॉप लिटरेचर कहते हैं। जैसे पॉप म्यूजिक होता है, वो लिटरेचर भी पॉप होता है। और ये भी आप किशोर अवस्था में जानो, तालिब कहते हैं कि वो किताबें पढ़नी चाहिए जो 100 साल से कम नहीं हो, 100 साल से जो प्रतिष्ठित हो, वो खास किताब पे आप अपना ध्यान रखें। पॉपुलर लिटरेचर लिखने वाले भी वो किताब पढ़ के आपके लिए लिटरेचर आज का बनाते हैं। ये मुझे समझ नहीं थी। जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय संपादक गिरिलाल जैन मेरे से 40 साल बड़े थे। तो उन्होंने मेरी दृष्टि बदली। बोले मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में रिसर्च बॉडीज, थिंक टैंक्स नहीं हैं जो विदेश में होते हैं। यहाँ पे अखबार वाले ही थिंक टैंक हैं, रिसर्च बॉडी है। तो ये सारा भार मेरे कंधों पर है। तो मैंने विचार किया क्या कह रहे हैं। कहा कि द न्यूज़पेपर इज एज मच एज अ मैन कैन रीड टुडे। इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर पे ही सारा भार है। हम भी किशोर अवस्था में न्यूज़पेपर से ज्यादा क्या पढ़ते होंगे, थोड़ा टाइम मैगजीन, न्यूज़ वीक। वो बोले ये तो बहुत बेस लेवल की मैगजीन्स हैं। आप भी ये सुन लो कि आप हर जगह खोजो कि आपके क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्या अवेलेबल है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अखबार के माध्यम से लिटरेचर को, 2 दिन का जो लिटरेचर फेस्टिवल है, वो अखबार के थ्रू फिर करोड़ों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये किताबें करोड़ों लोग नहीं पढ़ते हैं, बट उसका जो सारांश है वो अखबार के माध्यम से आप सब तक, आपकी किशोर अवस्था की उम्र तक पहुंचाया जा सकता है। वो हमारा प्रयास है। अगले जो प्रोग्राम है उसमें मेरी नजर खास 2 प्रोग्राम पर पड़ी। एक है कि क्या रिलीजन और देश में कोई विरोधाभास है क्या। तो ये इसके बाद सेशन होगा। तो मैंने समझा ये मोदी जी भी एक स्पीच में बताए हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, तो इसको जोड़ा जा सकता है। ये सिंक्रेटिक यानी कि सबको जोड़ने वाली ये चीज है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन और देश, ये सबको जोड़ा जा सकता है। हम ये शब्द ना बोलें कि रिलीजियस नेशन, हमारा स्पिरिचुअल नेशन है। ठीक है, हमारा स्पिरिचुअल नेशन होवे, कोई इसमें विरोध नहीं है। उसके तो हम जो लिख के नोट्स लाए हैं उससे चेंज करके आप लोग को समझाएं कि स्पिरिचुअल शिक्षा का अर्थ क्या है। बहुत सिंपल है। जो आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे वो फिजिकल साइंसेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, शरीर के बारे में बायोलॉजी, हिस्ट्री, मनुष्यों की हिस्ट्री, कुछ जानवरों की हिस्ट्री, प्लैनेट्स की हिस्ट्री,
ये आपको बहुत थोड़ी मिलेगी। आपको मनुष्यों के आक्रमण, कौन सा राजा किस राजा को मारकर वो अपना देश में जोड़ लिया, केवल ये हिस्ट्री मिलेगी। ये तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। आप पढ़ते हुए भी टीचरों से पूछिए कि ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो फिजिकल साइंसेस ही केवल पढ़ाए जाते हैं। ये नाम यूनिवर्सिटी जो शब्द है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स का नॉलेज नहीं दिया जाता है। बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द यूनिवर्स को यूनिवर्सिटी वालों ने धर लिया। लेकिन जो मैं आपको स्पिरिचुअल नेशन का आह्वान कर रहा हूं, उसका अर्थ है कि इनविजिबल चीजों को समझना, धारण करना, ग्रहण करना। क्या है इनविजिबल चीजें? जो आप आज की उम्र से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। आपको बहुत छोटी चीज की पढ़ाई कराई जाएगी, सिर्फ आपको जॉब मार्केट के लिए जो चक्का है उसका एक अंश बनाने के लिए, कि सिर्फ आप एक अंश बन जाइए, सिर्फ आप अकाउंटेंट बन जाइए, सिर्फ आप एक सेल्समैन बन जाइए, सिर्फ आप कुछ लिखने वाले बन जाइए एक भाषा में। तो जो टोटलिटी है, 5 चीजें पेश करता हूं। इनविजिबल साइंसेस को जानना है स्पिरिचुअल नेशन की निशानी। तो जो आगे रिलीजन और देश का विरोधाभास है, वो इससे बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। वो इनविजिबल चीजें हैं। प्रेम कोई देखने की चीज नहीं है। ये प्रेम की जो स्टडी है, ये है इनविजिबल साइंस। फिर आकाश की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस और एनर्जी, शिव और शक्ति से भरपूर है। वो टस से मस भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन है, डेंस, इतना डेंस है, फिल्ड विथ कॉन्शियसनेस और एनर्जी, कि आप उसको टैप करें तो वो शिव शक्ति आपके अंदर आ जाती है। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। एंड इफ यू रीड इट एज mythology, you will find it's full of history. तो ये पढ़ते हुए दोनों चीज वहां पे बिल्कुल संगम है, दोनों में, रामायण और महाभारत में। तो ये आपको केंद्र बिंदु मिल जाता है जब आप इन शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो आप बताओ कि हम जब क्लास 9 या 10 में थे, तो जो सेंट जेवियर्स स्कूल कलकत्ते का जो हिंदी टीचर हैं, वो हमें बहुत ऊंचे अध्यात्म और लिटरेचर का संगम के चीजें पढ़ाते थे। उसमें खास उन्हें अलंकार, अनुप्रास का शौक था। अनुप्रास इंग्लिश में एलिटरेशन, जब एक ही शब्द या अक्षर बार बार यूज होता है, तो उसका जो उच्च कोटि का सबसे ऊंचा उन्होंने मुझे सिखाया, और बिना कोशिश के छोटी उम्र में याद हो जाता है। वो कहते हैं, रसखान 13वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। क्या आप लोग ने पढ़ा होगा ना, जैसे हमने पढ़ा। रसखान तो पेश करता हूं, पहले अर्थ समझा दूं कि प्रेम से
गोपियां कृष्ण, बाल कृष्ण को वश करती थी, प्रेम से कैसे बोलती थी, आओ मेरे आंगन में, तुम मेरे लिए नाच करो और मैं तुमको एक मटकी लस्सी की पिलाऊंगी। केवल इससे वो प्रेम से वश करते थे। और कौन हार गए इसमें? सब और हार गए। शेष महेश नरेश गणेश, सुरेश हूं जाहि ध्यान लगावें। शेष महेश नरेश गणेश सुरेश सब उस कृष्ण भगवान का ध्यान लगाते हैं और वो फेल हो गए। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटी हारी गए तोय पार न पावें। और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। तो आप बताओ कि ये लिटरेचर है कि ये स्पिरिचुअलिटी है? ये आप मुझे बताओ, या दोनों का ये संगम है? तो ये पोएम आप जरूर जाके ध्यान करना, टीचर से पूछना कि ये सबसे ऊंचा उन्होंने पकड़ाया शिक्षक ने, कि ये एलिट्रेशन अनुप्रास का ये अलंकार है, डेकोरेशन, सुंदरता भाषा की। तो आप बहुत ऊंची चीज से पूरा आप अलंकार पकड़ सकते हैं। आप में हम नानक जी का एक लाइन बताता कि आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के लिए है, वो चीज आपके लिए है जो आप में आह्वान किया जाता है। निर्गुण आप, सगुण भी वो ही, कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण आप ही निर्गुण हो, आप ही सगुण हो। आप में जो कला है, जो 16 कला संपूर्ण है, वो आपने सारे विश्व को मोह के रखा है, प्रेम में जोड़ा है। इसका ये अर्थ है। अब आप बताओ कि ये लिटरेचर है कि ये प्रेम है कि ये स्पिरिचुअलिटी है? क्योंकि आप ही हो, आप प्रेम की आप गली हो। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत छोटी गली होती है वृंदावन में। तो वहां इतनी छोटी गली जो कृष्ण भगवान और गोपी दोनों एक साथ क्रॉस नहीं कर पाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो ये अद्वैत का सिद्धांत है कि प्रेम की गली में एक हो जाता है, प्रेम एक कर देता है। तो जो हिंदुस्तान आगे देखेंगे आप कि वे विश्व गुरु होने वाला है अध्यात्म को धारण करके, और आप उसके बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और होंगे। तो इसका जो अधिष्ठान है वो आपको आज पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सबको समझ आ रहा है ना? सबको ठीक है? आप कर्तव्य पथ के बारे में सबने सुना होगा। जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ किया है। मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने, सबने तो सुना होगा ना। तो आपको पकड़ाता हूं कि कर्तव्य के ऊपर शास्त्र ले जाते हैं आपको। और वीर रस में जो दिनकर जी से हमने फेस टू फेस सीखा था किशोर अवस्था में, 13-15 साल की उम्र में, क्योंकि ज्ञानपीठ जो शुरू किया उससे हमारे घर में रोज कोई ना कोई लिटरेचर ज्ञानपीठ का विनर
जरूर होते थे डिनर टाइम पे या ब्रेकफास्ट पर। उसमें ताराशंकर बंदोपाध्याय, महाश्वेता देवी, कन्नड़ के राइटर्स, लेकिन नेचुरली हम सब हिंदी भाषी होने के कारण हिंदी वाले दिनकर जी, बच्चन जी और अमृता प्रीतम जो पंजाबी की ऑथरेस हैं, ये सबसे रोज मुलाकात होती थी। तो दिनकर जी को पूछा कि तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा? तो हमने कहा हमने आज दिनकर की कविता पढ़ी। तो हम आपको आपकी पावर आज पकड़ा रहे हैं, आपकी क्या पावर है? तो बोला क्या पढ़ा? तो बोले मास्टर जी ने दिनकर का ये अर्थ बताया इस कविता का। तो मैंने अर्थ पेश किया तो वो हंस के बोले इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपकी क्या पावर है? आपकी पावर है कि जो दिनकर, जो हरिवंश राय बच्चन, जो महाश्वेता देवी, जो सोचा ही नहीं था उन्होंने, वो अर्थ आप दे सकते हैं उनकी कविताओं को। आपने अपनी पावर समझी? ये आप अर्थ देंगे, जो आप अर्थ देंगे वो सही अर्थ होगा। तो कर्तव्य, आप जानो कर्तव्य पथ के ऊपर और क्या है शास्त्रों में तो वीर रस में अष्टावक्र गीता 18 अध्याय अंत में जब सब कुछ आप साध लेते हैं तो कहता है कर्तव्य जलती आग है, सबको जलाती है यही, वो वृक्ष कैसे हो हरा है आग जिसमें लग गई। लेकिन ये ऊंची अवस्था आप छिछलेपन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं कि कर्तव्य के ऊपर चले जाएं। आपको वो 18 अध्याय में मिलेगा। आप 18 अध्याय पूरा करके तब ये पा सकते हैं कि कर्तव्य के ऊपर भी एक जगह है, जो गीता में भी कहा है कि जो आत्मा से संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जो आत्मा से संतुष्ट है उसके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। तो ये जब आपकी अवस्था होगी कि आप आत्मा से संतुष्ट हैं, तो कर्तव्य कर्म के भी ऊपर एक अवस्था होती है जो एक स्पिरिचुअल मास्टर की होती है। हम उसको ऐसे रख रहे हैं आपके सामने कि ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हर एक हिंदुस्तान के शास्त्र मिल जाएंगे। एक लाइन आप ग्रहण करें योग वशिष्ठ का, तो आपको जब जन्म और मृत्यु आपके सामने दिखेगा, अपने ही देश में कोई अर्थक्वेक, विदेश में कोई वॉर में, तो आपका दिल सूना होगा। लेकिन योग वशिष्ठ कहता है बर्थ एंड डेथ आर वर्बल कन्वेंशंस लाइक द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। यदि आपने नोट कर लिया अपने दिल और दिमाग में तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये एक लाइन, क्या ये लिटरेचर है, क्या ये अध्यात्म है, वो आप डिसाइड करो। हम तो कहते हैं उसका ये संगम है। जब आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट को थोड़ा ध्यान देंगे, जो आगे हम सुन रहे हैं कि जितना हमने पढ़ा था स्कूल में, ये पढ़ाई और बढ़ाई जाएगी। तो ये जो लेखक सबसे बड़े हैं जैसे शेक्सपियर, वो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बाय कंपैरिजन
लिटरेचर के रूप में वो आपको कम लगेगा। और उसमें एक त्रुटि है। हमने मैकबेथ को 3 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में बाय चांस सेम शास्त्र था, सेम शेक्सपियर का। मैकबेथ या शेक्सपियर आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, शायद पढ़ाई, हाँ कई, शायद रोमियो और जूलियट अमेरिका में तो 16 साल की अवस्था में सबको जरूर पढ़ाते हैं। तो मैकबेथ में जो रानी, जो लेडी मैकबेथ है, वो हस्बैंड को कहती है कि राजा की हत्या करके तुम राजा बन जाओ। और वो स्पीच बहुत लंबी लंबी स्पीचेस हैं। और यंग एज में जब वो पढ़ना पड़ता है, वो अनायास याद हो जाता है और फिर वो दिमाग से निकालना बहुत कठिन होता है। ये डार्क साइड ऑफ लिटरेचर है, डार्क साइड ऑफ लिटरेचर कि लेडी मैकबेथ की स्पीचेस को याद करना और कंठस्थ करके स्टेज पे बोलना, या मैकबेथ की स्पीच को। तो ये डार्क साइड आपको स्पिरिचुअलिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन केवल दिल और दिमाग को ऊंचा आकाश में ले जाने की प्रतिक्रिया आपको मिलती जाएगी। एक और आपको गूढ़ रहस्य बताता हूं कि जो लिटरेचर होता है, जो गाने होते हैं, उसमें विरह के गीत ही प्राइज जीतते हैं। जहां प्रेम बिछुड़ गया, उन्हीं को प्राइज मिलती हैं। आप अपने जाके निकालो, वो ही गीत, वो ही लिटरेचर, थोड़ा दुख भरा, वो ही प्राइज जीतता है। अजीब बात है। और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि हम मिले पड़े हैं, हम शिव से, शक्ति से हम मिले पड़े हैं। आप में हम शिव भगवान का आह्वान करते हैं। जब आप शिव भगवान बन के पशु, कोई कुत्ते, कोई बिल्ली की आप रखवाली करते हैं, तो उस समय शिव भगवान का पशुपतिनाथ आप धारण करके उसको संभालते हैं। और शिव भगवान की बारात को आप जानो, वो क्या है बारात? जो लोग सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड हैं, बीच में नहीं हैं, जिनमें कोई समाज मानता है कि त्रुटि है, कोई कमी है, उनके वो रखवाले हैं और वो शिव जी के बारात में आते हैं। तो स्पिरिचुअल टेक्स्ट में केवल रिक्विटेड लव मिलेगा आपको, अनरिक्विटेड लव, बिछुड़ने वाला विरह का नहीं मिलेगा, या बहुत कम अंश में मिलेगा, क्योंकि वो विरह का गीत भी एक अंश है कि मोहे छोड़ गए सांवरिया, मिलेगा। लेकिन मेन बात है कि जन्म जन्म से शिव भगवान यहाँ पे मैंने धारण किया हुआ है। तो ये रिक्विटेड लव है ऑफ मी विद द यूनिवर्स। आप मनुष्य का जो प्रेम है वो वासना के आधार पे होता है कि आप किसी एक मनुष्य को प्रेम करें और उसको वैलेंटाइन डे पर आप उससे जाके मिलें। ये तो मनुष्य मनुष्य का प्रेम बहुत कम समय तक चलता है और बाद में आप देखोगे अपने ही घरों में, दोस्तों में जो बड़े हैं, वो बिछुड़ने लगता है। वो जो प्रेम है वो वासना के आधार पे ही होता है, और जब वो वासना क्षय हो जाती है उम्र की वजह से, तो समझ नहीं आता है कि इस प्रेम का मैं क्या करूं। लेकिन जो यूनिवर्स यानी भगवान, उसका जो प्रेम होता है वो सदियों से, जन्म जन्म से, वो फिल्म वालों ने भी इसको धारण किया, जो कहा 100 साल पहले मुझसे तुमको प्यार था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। ख्याल कीजिए,
100 साल पहले क्या आप इस शरीर में थे? नहीं। यानी इस शरीर धारण करने के पहले जो प्यार था, वो मेरा प्यार तुम्हारे से है। तो फिल्म डायरेक्टर भी कोशिश करते हैं कि बहुत ऊंची चीज को आज के पॉप म्यूजिक से जोड़कर वो सबको पेश करें। 100 साल पहले मुझको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो यानी वो जब ये शरीर छूट जाएगा तो भी वो प्यार रहेगा। तो ये शरीर का प्यार नहीं, ये आध्यात्मिक प्यार की एक झलक है कि जहाँ पे दो नहीं रहते, प्रेम में एक हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से, इस समाधि की अवस्था से, इस हास्य रस से, इस प्रेम रस से आप ये 2 दिन बिताएं और सब चीज को भूल जाइए। यहाँ पे आप पूरा लिटरेचर को धारण करें, आपको आनंद हो जाएगा, आनंद से आप भर जाएंगे, बहुत आपको मजा आएगा। सब लोग हम टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अश्विनी जी, बहुत धन्यवाद, आप आए और सुने। बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू वेरी मच।